मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त के सभी टॉप बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम आज के वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट से स्टडी विथ नीलम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी का एक नया एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिलेगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की या इससे पहले किसी भी लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी विथ नीलम। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो ये आप टेलीग्राम चैनल में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये रहा आपके लिए स्टडी विथ नीलम ऐप, जो फैसिलिटी आपको दूसरे से जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मिलती है क्वेश्चन करने की, प्लस क्विज गेम की, प्लस पीडीएफ की, ठीक है, और प्लस वीडियो की, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको इस ऐप पर भी प्राप्त हो रही हैं। तो आप एक ऐप जो डाउनलोड करके सारी फैसिलिटीज़ इसमें भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए करते हैं शुरू आज का लेक्चर। हाल ही में जारी फॉर्च्यून की टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस कंपनी का कौन सा स्थान रहा है? तो रिलायंस कंपनी का स्थान रहा है इस लिस्ट में 96। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा स्थान रहा, 96। टॉप पर कौन सी कंपनी रही? तो ये रही है वॉलमार्ट कंपनी। कौन सी रही है टॉप पर? वॉलमार्ट। ओके, टॉप पर याद रखिएगा। और जो हमारे देश के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। कौन सी है? रिलायंस कंपनी। कौन सी रैंक है? 96 रैंक है। ओके, अभी हाल ही में जो फ्यूचर ब्रांड आई थी, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020, उसमें टॉप पर कौन सी कंपनी रही थी? तो उसमें रही थी टॉप पर आपकी एप्पल। कौन सी रही थी? एप्पल कंपनी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन थी इसमें फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में? तो इसमें थी सेकंड। ओके, तो दोनों ही इंडेक्स को आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हसन दियाब। क्या नाम है? हसन दियाब उनका नाम है। ये हैं हसन दियाब। बात कर लेते हैं हम लेबनान की। लेबनान के बारे में आप देख रहे हैं बहुत लंबे समय से वहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद वहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, भूखमरी की कंडीशन आ गई है, 1 महीने का राशन बचा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। और इन प्रदर्शनों के बीच वहाँ के संचार मंत्री, ठीक है, वहाँ के गृह मंत्री और अब वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। अगर आप थोड़ी बहुत भी न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये कहाँ के प्रदेश, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ये हैं आपके हसन दियाब। हसन रोहानी, ये कहाँ के प्रधानमंत्री, ये कहाँ के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं ईरान के। ये भी आप याद रखिए, बहुत हाईलाइटेड रहते हैं ये न्यूज़ में। इन्होंने अभी क्या किया, जो बंदरगाह था वहाँ पर रेल प्रोजेक्ट बन रहा था, उसमें किसके साथ भागीदारी की है? तो चाइना के साथ भागीदारी की। चाइना इसको कितने मिलियन डॉलर देगा? तो 400 मिलियन डॉलर की सहायता देगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। मुस्तफ़ा अल कदीमी, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये हैं इराक के प्रधानमंत्री। कहाँ के हैं? इराक के प्रधानमंत्री हैं। तो ये आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं लेबनान की। तो लेबनान की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है बेरूत। देखिए यहाँ वर्ल्ड मैप में आपको लेबनान की लोकेशन नज़र आ रही होगी। ये रहा लेबनान। और यहाँ पर हम थोड़े से बड़े मैप में लेबनान को देख लेते हैं। ये रहा लेबनान, ठीक है। ये वाला द्वीप है साइप्रस द्वीप, ठीक है। साइप्रस द्वीप की पहली बार यात्रा किसने की थी? रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये रहा लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। कैपिटल क्या है? बेरूत। करेंसी क्या है? लेबनानी पाउंड। और अभी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब नए प्रधानमंत्री जब बनेंगे तब हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, तो ये आप याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है जनरली कि मेडिटेरियन सी से लगने वाले देशों के नाम बताइए। तो देखिए ये है ट्यूनीशिया, ठीक है। ट्यूनीशिया के बाद ये है इटली। इटली भी भूमध्य सागर से लग रहा है। ये है लीबिया। लीबिया के बाद इजिप्ट। इजिप्ट के बाद इज़राइल। इज़राइल के बाद लेबनान, सीरिया, तुर्की, ठीक है, और ग्रीस। ये देश हैं। तो ये आप याद रखेंगे, है ना। इस तरीके से मैप देखते रहते हैं तो अपने को लोकेशन धीरे धीरे सभी याद होने लगती हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक के निम्न में से किन्हें नियुक्त किया गया है। तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं कौन? पीएस रानीपसे। कौन बन गए हैं? पीएस रानीपसे सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक बन गए हैं। ये है इनकी इमेज। ओके, देखिए तो सीआरपीएफ के महानिरीक्षक का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्टर जनरल। कौन बन गए? रानीपसे बन गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डायरेक्टर जनरल है एपी महेश्वरी। कौन है सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल? एपी महेश्वरी हैं। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी 27 जुलाई 1939 में। कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में। और 27 जुलाई को इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 82वां स्थापना दिवस इसका सेलिब्रेट किया गया है। ओके, मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको सीआरपीएफ का? मुख्यालय आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। सर्विस एंड लॉयल्टी। तो ये सारे फैक्ट आप सीआरपीएफ से याद रखेंगे। ओके, क्लियर है। जो आपके पीएस रानीपसे हैं ये ओडिशा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, ये ध्यान रखिएगा, ओडिशा कैडर के। नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर्मूला 1 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को हाल ही में किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो इसको जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये नीदरलैंड के ड्राइवर हैं। ठीक है, और किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये हैं रेडबुल के ड्राइवर हैं। किसके हैं? रेडबुल के। देखिए अब ये ग्रैंड प्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अभी तक फॉर्मूला 117th जो एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स है ये जीतती आ रही थी कौन? मर्सिडीज कंपनी। कौन सी? मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर। और पहली बार रेडबुल के ड्राइवर ने इसे जीता है। तो ये अपने आप में चीख चीख कर बोल रही है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी ये ध्यान में रखना है। याद रखिएगा, मैक्स वर्स्टप्पन किस देश से हैं? नीदरलैंड से हैं। देखिए 2000 ये हैं मैक्स वर्स्टप्पन, देख लीजिए ना, अच्छे से भूलिएगा मत। रेडबुल के हैं ये, तो इससे आपको याद हो जाएगा। चलिए देखिए अभी तक 2020 में 4 ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी हैं, और जो आज हमने पढ़ी है फॉर्मूला 1 तो ये हो गई है 5वीं। तो जो 4 बाकी के हैं वो आप देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन थे? वॉल्टेरी बोटास थे। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता लुइस हैमिल्टन। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लुइस हैमिल्टन। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता भी लुइस हैमिल्टन ही थे। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कब प्रारंभ की है? किसान सहाय योजना, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से गड़बड़ हो गए। ठीक है, ये 5th रहेगा। किसने शुरू की है किसान सहाय योजना? तो ये योजना प्रारंभ की गई है आपकी गुजरात सरकार के द्वारा। किसने प्रारंभ की है ये योजना? गुजरात सरकार ने प्रारंभ की है। इसमें किसानों को क्या दी जाएगी? ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये आप याद रखेंगे किसान सहाय योजना के बारे में। छत्तीसगढ़ ने कौन सी योजना प्रारंभ की थी? तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा योजना प्रारंभ की थी। ठीक है, परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा सरकार ने प्रारंभ की थी। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया था। चलिए तो देख लेते हैं हम गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी क्या है? तो राजधानी है इसकी क्या? गांधीनगर। ये है भारत में लोकेशन, पश्चिमी राज्य है भारत का। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? विजय रूपाणी है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। ये यहाँ से लेके इतनी बड़ी है इसकी रेखा। काकरापारा परमाणु संयंत्र अभी चर्चा में रहा, तो ये भी किस राज्य में है? गुजरात में। इसकी तीसरी यूनिट ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और इस तीसरी यूनिट का निर्माण पूर्णतः स्वदेशी रूप से किया गया है। ओकाई बांध परियोजना, तो ये भी गुजरात राज्य में है। और देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में, कहाँ पर है? गुजरात राज्य में ही है। यहाँ के जो गुजरात राज्य के चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन है? तो वो अभी बने हैं विक्रमनाथ। कौन बने हैं? विक्रमनाथ चीफ जस्टिस बने हैं। और जो गुजरात राज्य है ये पहला ऐसा राज्य जिसने अपनी पुलिस को इलेक्ट्रिक शॉक वाली जो गन होती है, जिसे क्या बोलते हैं? टेजर गन, ठीक है, वो प्रदान की है। ओके, आशीष भाटिया जो हैं ये गुजरात के अभी हाल ही में डीजीपी बने थे। शहद परीक्षण प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये गुजरात के आनंद में स्थापित की गई है। एट वन क्लिक जो पहल थी वो भी किसने प्रारंभ की थी? गुजरात ने प्रारंभ की थी। और सोलर रूफ टफ इंस्टॉलेशन 2020 इंडेक्स में टॉप पर कौन सा राज्य रहा? तो ये भी गुजरात ही रहा था। और अहमदाबाद पहला रेलवे स्टेशन बना था जिसने सैनिटाइज टनल रेलवे स्टेशन पे स्थापित की थी। ओके, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से कौन पेरू के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो पेरू के नए प्रधानमंत्री यहाँ बन गए हैं वॉल्टर रोजर मार्तोस रूजी। वॉल्टर रोजर मार्तोस रूजी, ठीक है। तो ये है वॉल्टर रोजर मार्तोस रूजी की इमेज। ओके फ्रेंड्स, ये पेरू के पहले रक्षा मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं। कौन? वॉल्टर रोजी मार्तोस, ठीक है। देखिए पेरू जो है इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा पेरू, कौन से कॉन्टिनेंटल का है? साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंटल का ये देश है। ये रहा पेरू और ये रही इसकी कैपिटल लीमा, ठीक है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। और मुद्रा क्या है? मुद्रा इसकी सोल है, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो प्रधानमंत्री इसके बन गए हैं वॉल्टर रोजार, ठीक है। मार्क एंथनी फिलिप्स, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? मार्क एंथनी फिलिप्स, तो ये गुयाना के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। गुयाना के, या गुआना बोलते हैं इसको, गुआना के प्रधानमंत्री बने थे। और गुडनी जोहानसन, ये जो है ये आयरलैंड के दोबारा राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे, गुडनी जोहानसन। और मोहम्मद इरफान अली, तो ये गुआना के ही प्रेसिडेंट बने थे। ओके, तो याद रखिएगा, गुआना के प्रधानमंत्री, गुआना के प्रेसिडेंट, और गुडनी जोहानसन जो है आयरलैंड के राष्ट्रपति बने थे। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके, इन्हें याद रखिएगा। और पेरू की लोकेशन आपको अब याद हो जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो मैं जो यूपीएससी और पीएससी की जो सीरीज चला रही हूँ प्रैक्टिस सेट, उसमें मैंने आपको बताया था भी एल नीनो की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये पेरू के तट से ही टकरा कर जाती है कौन सी धारा? प्रशांत महासागरीय धारा, ठीक है। उससे एल नीनो की परिस्थिति बनती है जिससे मानसून पर प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री बन गए मोहम्मद ओल्ड बिलाल। कौन बन गए हैं? मोहम्मद ओल्ड बिलाल यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये आप याद रखेंगे। ये रहा मैप में मॉरिटानिया। ओके, ये मॉरिटानिया की लोकेशन है, तो अच्छे से याद रखिएगा। मॉरिटानिया की कैपिटल क्या है? नाउकाचोट। और करेंसी क्या है इसकी? मॉरिटानिया औगुसिया, औगुशिया, ठीक है। औगुशिया से प्रोनाउंस करेंगे। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। और जो माइकल मार्टिन है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, ये कहाँ के हैं? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। हिचेम मिचिची, ये प्रधानमंत्री हैं आपके आइवरी कोस्ट के। हिचेम मिचिची कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हैं। हमीद बाया याको, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के हैं? ट्यूनीशिया के। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई औद्योगिक विकास नीति 2020-23 को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसने लॉन्च की है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है इसकी नई औद्योगिक नीति। इसकी जो इससे पहले की औद्योगिक नीति थी वो आई थी 2015 से लेके 2020 तक, ठीक है। अब ये नई आ गई है इसकी औद्योगिक नीति। इस औद्योगिक नीति के तहत जो मजदूर होंगे उन्हें स्किल्ड बनाया जाएगा। जो कंपनियां इस राज्य में आएंगी उन्हें सब्सिडी के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। आप जानते हैं कोई भी राज्य अगर अपनी औद्योगिक नीति लाता है तो उसमें वो उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे रोजगार के अवसर क्या हो? राज्य में ही उत्पन्न हो और बड़ी से बड़ी कंपनियां, बड़ी से बड़ी यूनिट कहाँ स्थापित हो? राज्य में हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है औद्योगिक नीति, ठीक है। ईयर याद रखिए, 4 साल के लिए जो लेकर आए 2020 से 2023 तक रहेगी आंध्र प्रदेश की औद्योगिक नीति। इसमें कुछ जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर दिल्ली ने क्या लाया था? अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो नीति है 2020 वो लेकर आया पहली बार। कौन? दिल्ली राज्य। राजस्थान अपनी पहली जैव ईंधन नीति लेकर आया था, ठीक है। तो ये दोनों राज्यों को भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ हम बड़े मैप में देख रहे हैं क्या? आंध्र प्रदेश। ओके, ये रही आंध्र प्रदेश की लोकेशन। आंध्र प्रदेश से संबंधित जो फैक्ट हैं उन्हें हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल वाली राजधानी को अभी जो परियोजना थी उसे किसने? विश्वभूषण हरिचंदन जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं उन्होंने मंजूरी दे दी है। कौन कौन सी होंगी? लेजिस्लेटिव राजधानी होगी इसकी अमरावती, ठीक है। और लेजिस्लेटिव राजधानी और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगी विशाखापट्टनम। न्यायिक जुडिशियल कैपिटल होगी कुर्नूल, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। वर्तमान में राजधानी क्या है? हैदराबाद। 2024 के बाद ये परिवर्तित हो जाएगी और ये 3 राजधानियां यहाँ की होंगी।
बोरा की गुफाएं कहाँ, ये एग्जाम में आ चुका है, आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे है, तो ये कृष्णा नदी के किनारे है। ऑपरेशन मुस्कान गुमशुदा बच्चों के लिए किसने प्रारंभ किया, आंध्र प्रदेश सरकार ने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन साइबर हमलों के प्रति जागरूकता के लिए मनाया गया था। ई क्रॉप एप्लीकेशन के माध्यम से फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश ही है। आंध्र प्रदेश से अदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो करंट अफेयर्स में रहे थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कोविड फार्मा एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, ठीक है। सी मैप एप्लीकेशन किसानों के लिए प्रारंभ की गई थी, सी मैप। पहला एक्वा मेगा फूड पार्क तो ये आंध्र प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल या प्लेटफॉर्म स्थापित करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। और 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार फलों के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश ही है देश में प्रथम स्थान पर। और मोबाइल हैंड वॉश सुविधा जो है वो प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश ही है। ओके फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट आप आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे। भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण का उत्पादन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। कहाँ पर, तो ये करा है अरुणाचल प्रदेश में। क्या होगा इसमें, जो रेशम उत्पादन से जुड़े लोग हैं स्थानीय लोग, उसमें से 25 स्थानीय प्रशिक्षकों को 25 स्थानीय जो रेशम उत्पादक करने वाले लोग हैं उन्हें चयन किया जाएगा, उन्हें पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर उनसे उत्पादन केंद्र स्थापित करके वहाँ उनकी आजीविका की व्यवस्था की जाएगी। तो कहाँ पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थापित किया जाएगा। बड़े मैप में हम देखते हैं इन राज्यों को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये रही मैप की लोकेशन अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। और ये रही ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन सा है, नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। और असम क्या है, असम की कैपिटल है गुवाहाटी, ठीक है। ये है सिक्किम, सिक्किम की है गंगटोक। ये है आपका मेघालय, मेघालय की है शिलोंग। इम्फॉल किसकी है, मणिपुर की है। त्रिपुरा की है अगरतला। और आइजोल किसकी है, मिजोरम की। ओके, तो इससे आपको इन 7 सिस्टर्स की क्या हो जाएगी, कैपिटल भी याद हो जाएगी। और यहाँ पर आप एक देखिए, सिक्किम को छोड़ दें अगर हम, तो यहाँ पर जो असम राज्य है ऐसा राज्य जो सभी से सीमा बना रहा है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। अरुणाचल की राजधानी क्या है, ईटानगर है। मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू है। राज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा है। लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा 1 है, विधानसभा की 60 है। याद रखेंगे। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ये ग्रुप डी वगैरह में क्वेश्चन आता है, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित करने वाला कौन सा राज्य, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश का 33% ग्रेफाइट कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। हाल ही में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म किसने जीता है। देखिए, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है खोजी पत्रकारिता, ठीक है, खोज करना। तो ये किसने जीता है, ये जीत लिया है नितिन सेठ ने। नितिन सेठ के साथ ही शिव सहाय ने भी, ये 2 लोगों ने जीता है, नितिन सेठ और शिव सहाय, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ये अवार्ड प्राप्त किया है या जीता है। ओके, देखिए अदर ऑप्शन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। कलीपुरी, इन्होंने जीता है इम्पैक्ट वुमन अवार्ड 2020। ये क्या है, इंडिया टुडे की चेयरपर्सन है। दीपांकर घोष, इन्होंने जीता था पत्रकारिता का प्रेम भाटिया पुरस्कार, ठीक है, पत्रकारिता का प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020। और जो केजांग डी थोंगडोंग है, इन्होंने शॉर्ट फिल्म या शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए। ये अरुणाचल प्रदेश के ही क्या है, फिल्म डायरेक्टर हैं। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं यहाँ से, वो है केपी नारायण कुमार जो हैं, उन्हें मेमोरियल फॉर सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये केपी नारायण कुमार को भी आप याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर